प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन गुरु में। आज मैं आपको कानून के द्वारा दिए गए एक राइट के बारे में बताऊंगा, जिसे जो एफआईआर से जुड़ा हुआ है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम अक्सर सुनते रहते हैं क्रिमिनल केसेस में एफआईआर रजिस्टर हो गया, रजिस्टर नहीं हुआ, इस तरह की बातें सुनते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहले तो हम ये जानें कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता क्या है। जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उस क्राइम के अगेंस्ट जो थाना में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, उसी को हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जो थाना इंचार्ज या थाना पर जो उस वक्त प्रभारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भरते हैं और आपकी बात लिखते हैं। एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमें जो हक मिलता है, जो राइट मिलता है, वो हमें सेक्शन 54 सीआरपीसी, सेक्शन 54 ए एंड बी सीआरपीसी में ये हक मिलता है। ये सेक्शन हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर कराने के लिए, उसका एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए अपने नज़दीकी थाना में जाता है, तो वहाँ पर मौजूद ऑफिसर जो थाना इंचार्ज हैं या जो वहाँ पर ऑफिसर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी बातों को सुने, उसके कंप्लेन को लें और फिर एक एफआईआर लॉन्च करें। एफआईआर एक पर्टिकुलर फॉर्म पे लॉन्च होता है। एफआईआर लॉन्च करें और उसकी एक कॉपी जो कंप्लेनेंट है उसको दिया जाए। लेकिन अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जब आदमी कोई एफआईआर कराने जाता है तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले किसी वजह से, किसी और दबाव में रहने की वजह से या किसी दूसरे कारणों से एफआईआर लॉन्च करने से, एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। वैसी हालत में कंप्लेनेंट बहुत परेशान होता है कि वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 154 सी सीआरपीसी हमें ये हक देता है कि अगर कोई थाना इंचार्ज या स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ हमारे एफआईआर को रजिस्टर करने से मना करता है, तो सेक्शन 154 सीआरपीसी सी ये कहता है कि जो कंप्लेनेंट है वो बड़े अफसर, यानी कि ज़िला के जो बड़े अफसर हैं, एसपी, उनके पास जाए और उनको उनके सामने अपना कंप्लेन दे कि ऐसा ऐसा एफआईआर हम लॉन्च करने गए थे और वहाँ पे जो थाना इंचार्ज है उसने लॉन्च करने से मना कर दिया या रजिस्टर करने से मना कर दिया। फिर ये एसपी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उस एफआईआर को रजिस्टर करवाए, और ना ही सिर्फ रजिस्टर करवाए बल्कि उसका इन्वेस्टिगेशन भी करवाए। और ये भी एक हक हम हासिल है कंप्लेनेंट को कि जब एफआईआर लॉन्च हो जाता है, एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, तो उसकी एक कॉपी जो है थाना से वो ले, और ये थाने की जिम्मेदारी है कि वो उसको उसकी कॉपी दे। और इसके अलावा एक ये सब कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हैं कि एफआईआर लॉन्च होना ज़रूरी है, एफआईआर रजिस्टर करना ज़रूरी है, और किसी थाना इंचार्ज को यह हक नहीं है कि वो आपका एफआईआर रजिस्टर करने से मना करे। अगर वो ऐसा मना करता है तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जाकर कंप्लेन करेंगे और फिर सीनियर ऑफिसर्स को 154 सीआरपीसी सी के अंतर्गत ये जिम्मेदारी है कि वो उसको रजिस्टर करवाए और उसका इन्वेस्टिगेशन करवाए। एक सुप्रीम कोर्ट ने भी अक्सर तरह तरह के जजमेंट्स आए हैं, जिनमें एक बहुत ही मशहूर केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था और उसमें उसने कहा था कि जो एसएचओ है वो बाउंड है इस बात के लिए, मैंडेटरी है उसके ऊपर कि वो किसी भी कंप्लेंट के एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता है अगर वो कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस का है। और अब आप ये सोचेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो इसके बारे में डिटेल बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस हैं जिनमें बहुत ही संगीन किस्म के जराइम होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, क्या कहते हैं उसको, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह। इस तरह के जो केसेस हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। और असल में क्या फ़र्क है दोनों में वो मैं बाद में फिर अपने किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये फिलहाल आप यही समझ लें कि जो भी संगीन अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो एफआईआर जो कंप्लेन होता है उसको रजिस्टर करना, उसका एफआईआर रजिस्टर करना हर हाल में मैंडेटरी है थाना के ऊपर। थाना नहीं करता तो सीनियर ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो ये करवाएं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर आप कोई कंप्लेन लेकर के जाते हैं और वो कंप्लेन आप वहाँ करते हैं, तो ये जिम्मेदारी है थाना इंचार्ज की कि वो उस कंप्लेन को ले
और लेने के बाद उस पर इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके दे, और वो रिपोर्ट तैयार करने की जो अवधि दी गई है 15 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खास केसेस में वो 6 महीने तक जा सकती है। तो मेरी इस वीडियो से आपको आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एफआईआर होता क्या है और एफआईआर कैसे रजिस्टर करवाते हैं, और अगर एफआईआर रजिस्टर करने से कोई थाना इंचार्ज मना करता है तो आपके पास क्या प्रावधान है। अब भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, कोई बात आती है, तो आप वो सवाल अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस पर फिर कोई वीडियो आपको लोड करके दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानियां, आपकी मुश्किलें दूर हों, आपके जो सवाल हैं उनका सही हल मैं आपको दे पाऊँ। और आखिरी में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।